हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका हमारे शिव शक्ति ज्योतिष में। तो बात हम करेंगे पितृदा एकादशी कब है, पारना कब करना है और क्या क्या विधि विधान करना है, मुहूर्त क्या है, अभिजीत मुहूर्त कब है, तो सभी आज हम बात करेंगे। पितृदा एकादशी जो कि मंगलवार को 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन आप एकादशी की तिथि यानी 11 फलाहार करने का है। उसके पहले 4 तारीख सोमवार को अगर आपको तुलसी दल का उपयोग करना है तो आप 4 तारीख को ही सुबह तुलसी पत्र ले लें, क्योंकि मंगलवार को एकादशी है, 11 की तिथि है, तो आप नहीं ले सकते, नहीं तोड़ सकते वहाँ से तुलसी को। इसीलिए 4 तारीख सोमवार 2025 को ही आप कर लें और 4 तारीख सोमवार से रात से ही आप अन्न ग्रहण ना करें। फिर दूसरे दिन यानी 5 तारीख को 11 की तिथि पूरा दिन फलाहार यानी उपवास करना है। बुधवार को आपको पारना करना है। कब करना है, सभी प्रकार की आज हम यहाँ पे बात करेंगे, तो याद रखें, नोट कर लीजिएगा कि एकादशी 11 की तिथि उपवास करने की है वो 5 अगस्त 2025 और मंगलवार को है। मंगलवार को ज्येष्ठा नक्षत्र में धन राशि पड़ रही है, चंद्र कन्या में है और विष्टिभद्राकरण है। विष्टिभद्राकरण है और इंद्र योग है। इंद्र योग है और चंद्र धन राशि में है, इंद्र योग है और करण जो है विष्टिभद्रा है। ये मंगलवार का है, यानी कि 5 अगस्त 2025 मंगलवार एकादशी तिथि पड़ रही है। सोमवार को दोपहर को 11 बजे से ही एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। यानी जो एकादशी पूर्ण रूप से करना चाहे वो 4 अगस्त 2025 सोमवार से रात से ही अन्न ग्रहण न करे और तुलसी दल सोमवार सुबह ही ले ले। मंगलवार एकादशी के दिन तुलसी नहीं लेना है, तो हाँ आपका एकादशी का फल नष्ट हो जाता है। तो याद रखें, ज्येष्ठा नक्षत्र हम मंगलवार को धन राशि में चंद्रमा, इंद्र योग, करण विष्टिभद्रा है। राहु काल 4 बजे दोपहर को 4 बजे से कम से कम 5:40 बजे तक रहेगा। उनमें ना कोई विधि विधान करे, ना ही कोई मंत्र करे, न ही कोई अनुष्ठान करे, ना ही कोई भगवान का पूजन करे। तो राहु काल नहीं कोई यात्रा करे। राहु काल फिर से नोट कर लीजिएगा, 5 अगस्त 2025 मंगलवार का राहु काल 4 बजकर दोपहर को 4:02 से 5:40 तक का है। तो मैं आप सुबह सोमवार को यानी 4 अगस्त 2 सुबह 12 जो शुभ अभिजीत मुहूर्त होता है उसमें आप भगवान के पूजन चालू कर दे, क्योंकि 3 दिन रहना पड़ता है। रात को सोमवार को और पूरे दिन फलाहार उपवास करना है और बुधवार के दिन यानी 6 अगस्त को पारना आप 6 बजे से शुरू कर सकते हो। अभी सिर्फ मुहूर्त नहीं है, लेकिन उसका भी आपको राहु काल बता दूँ। बुधवार 6 अगस्त 2025 का, तो इसमें आपको नहीं करना न करें, क्योंकि वो है ही नहीं ऐसे। राहु काल 12:45 से 2:27 तक का है। 6 अगस्त 2025 बुधवार तो पारना का दिन है, वो दोपहर को 12:45 से 2:25 तक का है। उसमें आप कोई पारना वरना करें, सुबह ही कर लें। बुधवार के दिन वो 6 बजे से लेकर 8:25 तक का शुभ मुहूर्त है। उसमें आप भगवान को भोग लगा के फिर आप ग्रहण कर सकते हो। लेकिन 4 अगस्त 2025 से सोमवार से रात को ही आपको खाना नहीं खाना है। और एकादशी 5 अगस्त 2025 मंगलवार से आपको पूरे दिन फलाहार यानी फल
मिल्क दूध और जूस के ऊपर ही रहना है। पुत्र एकादशी, पुत्र की प्राप्ति के लिए ये भगवान विष्णु ने एकादशी का विमान किया। तो उसमें क्या क्या करें, वो मैंने कई बार कहा है कि अगर आपको ये इसमें पूर्ण प्राप्ति करनी चाहिए, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ सुबह ये 4 अगस्त 2025 सोमवार से ही शाम से शुरू कर दे और शाम से ही आप अन्न का त्याग कर दे। 4 अगस्त 2025 सोमवार से ही रात से ही आप अन्न का त्याग करें। उसमें संध्या के समय भगवान विष्णु के नाम स्मरण शुरू कर दे, 1000 पाठ। और मंगलवार के दिन आपको सत्यनारायण के व्रत की कथा करानी है। भगवान को भोग पहले लगाए, पहले जो सुबह उठ के मंगलवार के दिन 5 अगस्त 2025 की बात कर रहा हूँ, जो करण भद्रा वृष्टि है, इंद्र योग है और ज्येष्ठा नक्षत्र चंद्र धन राशि में है। तो पहले स्नान करके उसमें भी काले तिल डाले और गंगा जल हो तो गंगा जी भी डाले। फिर स्नान करके आप जो हो आपके पास तो पीले वस्त्र या फिर ऐसे पीला कलर का कुर्ता आप पहन सकते हो, धोती भी पीली पहने, आसन भी पीला रखे और माला भी पीली रखे। भगवान विष्णु की प्रतिमा को सोचार पूजन करे, यानी दही दूध घी मध और साकर। संध्या के समय भगवान विष्णु का उपास पीपल के पेड़ के नीचे होता है। तो संध्या 5:30 से 6:45 बजे तक का जो ये समय है, तब वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे आप सूर्य का दिया जलाए और अभी यहाँ जल थोड़े काले तिल के साथ थोड़े दूध और शहद भी वो पीपल के पेड़ पे चढ़ाए और पीले कलर का धागा वहाँ बांधे। एकादशी का जो व्रत है ये पितृदा एकादशी है कही गई है। तो 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन भगवान को समर्पित करें। संध्या के समय सोमवार के दिन 4 अगस्त को भी आप साथ जा सकते हो पीपल के पेड़ के पानी चढ़ाने। और फिर शिव जी के वहाँ भी आप हरे तिल के साथ थोड़ा दूध लगा के शिव जी के ऊपर अभिषेक सुबह करना है, मंगलवार की सुबह कर सकते हो। बिल्ली के पेड़ के फिर आप अभिषेक वहाँ जल चढ़ाए और वहाँ आप हो सके तो निर्धन आदमी को उसके पीपल के पेड़ और बिल्ली का पेड़ के पास जाके निर्धन आदमी को खाना खिलाए, फलाहार केले का दान दे। हो सके तो सारे राशि वालों पितृदा एकादशी के दिन केले का दान दे, गुड़ का दान दे, काले तिल के तेल का दान दे तो अच्छा है। मंगलवार भी आ रहा है, हनुमान जी के मंदिर शिव जी के मंदिर में जाके ध्वजारोपण कराए, दूध सरसों के तेल का दिया और वहाँ केले का और मीठा पान रख के आ जाए। शिव जी के वहाँ सोमवार के दिन ही संध्या के समय जो एक श्रीफल जो होता है वो सूखा हुआ वो वहाँ शिवलिंग के पास रख दे। तो ये सभी राशि वालों के लिए ये उत्तम ये प्रयोग है शिव जी के लिए। और सत्यनारायण की कथा एवं विष्णु के सहस्त्र नाम जो है आप करते हो। उसके बाद अगर आपको आहुति देनी है काले तिल और जीव से और गुड़ से भी दोस्त दे सकते हो। और सिंगोड़ा जो है ये एकादशी में बहुत ही जरूरी है। सिंगोड़ा यहाँ आपको वहाँ मिलेगा, ये भगवान को भोग में भी लगा सकते हो। और फल फ्रूट में आप एप्पल या केले कदली फल जो कहा जाता है आहुति देनी हो। मैंने कई बार कहा है कि आहुति में भगवान को केले की आहुति दे तो और अच्छा है। फिर कमल गड्ढे जो होता है उससे भी आप आहुति दे सकते हो। पहले पुरुष सूक्त का मंत्र लो, सदावानस्य महितमाधो जयाश्च पुरुकावादस्य विश्वाभूतानि निपादं यमृतं देवे। उसके बाद संपुट में श्री सूक्त का मंत्र लेना है। हिरण्यं वर्णाम हरिणीं सुवर्णं रजस्वजां धन्द्रा हिरण्यमय लक्ष्मीं जातवेदो महावह तामहावह जातवेदो लक्ष्मीमानं भगामिनीं यस्या हिरण्यभितेगामस्यं पुरुषानहम् अश्वपूर्वारथमद्या हस्तिनाथं प्रबोधिनीं श्रियं देहमुपवे श्रीमां देवी जोषतां कासोस्मिता हिरण्यप्राकाराद्दौलन्धे तृप्ता तद्भयति मद्प्रथिता पद्मवर्णा तामिहो बहवे श्रियं अब सगधंधु से गंधानुचिकलित वस में गृहे निचम देवी मांदर्शियम वासय में कुले। इस श्री सूक्त
और पुरुष सूक्त यानी वो विष्णु का पाठ है, विष्णु भगवान का पाठ है, जो रुद्री में आता है, द्वितीय अध्याय पुरुष सूक्त और ये श्री सूक्त, ये दोनों का संपुट मंत्र पहले पाठ करें। 16 मंत्र जो है, फिर उस 16 मंत्र से आप आहुति कमल गट्टे से और केले से और काले तिल से और शक्कर से, ये इन वस्तु से उसकी आहुति दे तो भगवान की ये चित्रदा एकादशी का पूर्ण फल आपको मिल जाएगा। हो सके तो मंगलवार 5 अगस्त 2025 को आप सत्यनारायण की कथा कराए और विष्णु सहस्त्र के नाम सुबह सोमवार के 4 अगस्त 2025 सोमवार से आप विष्णु सहस्त्र के पाठ का पूरा अनुष्ठान मंगलवार तक करें। तो दोनों दिन में 2000 नाम भगवान विष्णु के लिए और अच्छा है। तो विष्णुभद्रा है, उस समय कुछ ना करे, विष्णुभद्राकरण है। लेकिन बार जो है, मैंने कहा राहु काल मंगलवार के दिन है, वो 12:30 से 12:02 से आपको हो सकता है 2:25 तक का राहु काल है। लेकिन ये जो है 12:45 से है बुधवार का, लेकिन ये मंगलवार का है राहु काल शाम को 4 बजे से लेके 5:40 तक का राहु काल का समय है। उसमें न कोई कार्य करे, नहीं कोई यात्रा, नहीं कोई खरीदी करे। भगवान का मैंने कहा सुबह उठ के मंगलवार के दिन यहाँ दल रखे, उसमें तुलसी दल रखे, फिर अपनी गोत्र आपका आता हो तो बोले, जैसे हमारा भारद्वाज गोत्र है, जैसे अगर नहीं आता हो तो आप कश्यप गोत्र बोल के फिर आपका नाम लेके, फिर पिताजी का नाम लेके, फिर आपका जो सरनेम है वो बोले, फिर बोलना है हमारी मनोकामना हेतु और हमारे यहाँ का जन्म वो कामना हेतु हम ये मनोकामना पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। प्रोक्त प्राप्ति अर्थे धर्म अर्थ काम अंत्य मोक्ष प्राप्ति अर्थे इच्छित वांछित मनवांछित फल प्राप्ति अर्थे भगवतो श्री महापुरुष से विष्णुनाग्रहणस्य ब्राह्मणे द्वितीय वराधे श्वेतो आरागल्पे कलयुगे कलि प्रथम चरणे भुवनलोके भरतखंडे जम्बूद्वीपे सौराष्ट्र क्षेत्रे। फिर जो भी आपका शहर का सिटी का नाम हो गया, फिर धर्म अर्थ काम अंत इच्छित वांछित मनवांछित फल प्राप्ति अर्थे है धर्म अर्थ काम अंत्य मोक्ष प्राप्ति है। व्यापारे व्यवसाय उद्योगे राजद्वारे वाणिज्य प्राप्ति अर्थे पुत्र प्राप्ति अर्थे है। पुत्रवान और ये पुत्र का सुख पाने के लिए ये मैं चित्रदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। ऐसे बोलकर श्री हरि विष्णु का प्रतिमा हो या फिर कृष्ण जी का प्रतिमा हो, कृष्ण का फोटो, उसके पास आप ये पानी जल छोड़ दें। इसी प्रकार भगवान को फिर 104 पूजन करें, दही दूध घी मध साकर पंचामृत से स्नान कराए, फिर उसको भी आप केसर का और चंदन का तिलक करें, फिर भोग लगाए, शुद्ध घी का दिया जलाए। सभी जगह आप इत्र यूज़ करते हो तो इत्र भी लगाए, गुलाब के फूल रखें, भगवान को अक्षत चढ़ाए, पीले अक्षत जो होते हैं तो बहुत अच्छा है, और पीले ही वस्त्र उसको भी पहनाए और चंदन और केसर का ही तिलक करें। भगवान शुद्ध घी का दिया जलाए श्री हरि विष्णु को। फिर आप विष्णु सहस्त्र या फिर कोई भी मंत्र विष्णु का जो है वो लक्ष्मी नारायण भ्यो नमः या फिर सहस्त्र नाम जो विष्णु के होते हैं वो भी कर सकते हो। सत्यनारायण भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुन सकते हो और संध्या के समय सत्यनारायण की कथा कराए। और हो सके तो यज्ञ जो मैंने कहा कि पुरुष सूक्त एवं श्री सूक्त का संपुट मंत्र पहले पाठ 16-16 करें, उसके बाद 16-16 बार उसकी आहुति दे तो ये बहुत ही अच्छा है। साले राशि वालियों के लिए तांबे का दान, और ये जो है 7.5 वालों के लिए तांबे का दान, और ये चांदी का दान बहुत ही अच्छा है। गुड़ का दान, शनि 7.5 वाले को गुड़ एवं काले तिल के दान, और राहु की तकलीफ जो दे सभी राशि वालों के लिए काले कंबल एवं केले का दान सबसे अच्छा है सभी राशियों वाले के लिए। विष्णु जी एवं शिव जी के मंदिर में मंगलवार है जो इस बार एकादशी आ रही है 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में और शिव जी के मंदिर में ध्वजारोपण करें एवं दीपदान सारे राशि वालों करें। दीपदान जैसा कोई दान नहीं है। जलता हुआ दिया आप घर से ही जला के मंदिर तक बिना जूते पहने मंदिर तक जाए और वहीं दीप रख के आ जाए। पीपल के पेड़ के पास भी रख सकते हो, शिव जी के मंदिर में भी रख सकते हो, और श्री विष्णु हरि विष्णु या फिर कृष्ण के मंदिर में घर से ही दीप जला के जाए। उसके बाद
और लेकिन बिना जूते पहने जाए, जो जिसको भी 7.5 और ढैया की तकलीफ हो वो बिना जूते पहने मंदिर तक जाए, दीप लेके जो जला हुआ होता है वहाँ रख दे, पीपल के पेड़ के पास या फिर कृष्णा विष्णु के मंदिर के पास अगर आप दिया वहाँ रख के आ जाए, उसमें थोड़ा सा उसमें आप दक्षिणा 5 या फिर 10 रुपये भी वहाँ रख दे। कोई भी निर्धन हो उसको भी थोड़ा दान कर दे। केले का दान उत्तम है एकादशी के दिन। और सिंगोड़ा जो है, इस एकादशी को भगवान को सिंगोड़ा को भोग धराना है, वो भी आप दान कर सकते हो, लेकिन पहले भोग लगा के फिर आप दान करें। तो दीपदान सभी राशियों के लिए, जिसको भी 7.5 चल रही है, सी राशि वाले को ढैया चल रही है, म ट उसका अक्षर है, वो धन राशि वाले को भी ढैया चल रही है जिसका द ब ठ है। पहली राशि मेष राशि जिसका अक्षर अल ही है, जिसको पहला चरण चल रहा है, दूसरा द और च जिसको छाती पे दूसरा चरण, आखिरी चरण कुंभ राशि वाले को अभी चल रहा है जिसका अक्षर ग स स हो। ये सभी दीपदान एवं ध्वजारोपण विष्णु के मंदिर में जरूर करें, तो ये एकादशी का फल आपको पूर्ण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन शेष सुख भगवान श्री सत्यनारायण की कथा और सहस्त्र नाम विष्णु भगवान के जरूर पढ़े, तो ये पुत्रदा एकादशी का आपको पूर्ण रूप से फल मिलेगा। और अश्वमय यज्ञ जैसा फल अगर चाहते हो तो श्रेष्ठ सुख एवं पुरुष सुख का पाठ करके ध्वजारोपण एवं दीपदान करें विष्णु जी के मंदिर में जाके। पीपल के पेड़ के नीचे भी आप दीपदान यानी कि वहाँ रख के आए, पहले कर के अंदर जला के बिना जूते पहने जाए मंदिर तक। कोई भी अगर निर्धन आदमी मिलता है उसको भी आप दान पुण्य करें, तो आपका ये जो दीपदान है वो सफल हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिल जाएगा। तो सभी को ये 5 अगस्त 2025 मंगलवार की पुत्रदा एकादशी की अभी से ही शुभकामना है। सर्व सुखिनो भवन्तु, सर्व सुखी निरामयः। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।